Hello everyone, welcome to Adviz Learning. My name is Rahul Pandey. As you remember कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के काफ़ी पॉइंट्स देखे थे हमने, और उसमें आप लोग को कुछ टास्क वर्क दिया था, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास थे, एग्जाम्पल नंबर 7 टू एग्जाम्पल नंबर 20, दैट मीन्स 14 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए थे। एंड मैं कहीं ना कहीं ये होप करता हूँ कि वो 14 एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, आई रियली होप टू दैट वन कि आपने ऐसा कुछ किया होगा। एंड अगर आपने ऐसा होमवर्क किया हुआ है तो प्लीज़ रिवर्ट बैक टू द पर्टिकुलर क्लासेस जो हैं, उनको आप शो करो कि हमने ये होमवर्क किया है, हमने ये कंटेंट किया हुआ है। एंड काफ़ी एग्जाम्पल सिंपल है, इसमें कोई इतना कुछ टफनेस लेवल है नहीं। फाइन, सो लेट्स हेड टू द, वी कैन से द सेकेंड लास्ट हेडिंग ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। और उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंटली जो नंबर 1 मेथड है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड याद रखिएगा, जो हमारा हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां पे? स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में आपको चैप्टर भी था, दैट इज बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। वो जो केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग था, दैट वाज अ वन सिंगल स्टेप रिएक्शन, जहां पे आपको सिर्फ बैलेंस करना है, दैट्स इट, सिंपल। यहां जो बैलेंसिंग का सिस्टम है ना, थोड़ा सा अलग है। अलग इन सेंस वही बैलेंसिंग करना है, बस पॉइंट ये है कि आप जो मेथड्स हैं, थोड़े से 2 मेथड्स यहां पे एक्स्ट्रा मेथड आ चुके हैं। एक जो मेथड नंबर 1 है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और मेथड नंबर 2 है दैट इज योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मेथड सिंपल हैं, उसमें कोई टफनेस लेवल नहीं है। सिर्फ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज की हेल्प से कैसे आप बैलेंस करते हो, और जो दूसरा रहेगा वहां पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के हेल्प से कैसे बैलेंस करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू हमारा जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का सिस्टम है वो कैसे बैलेंस होगा। वन मोर थिंग, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ मेथड्स जो हैं वो थियरी वाइज, लाइक पॉइंट वाइज शो किए हैं, कि पहले आपको बताया कि भाई पॉइंट 1 2 3 या स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसा किस तरह से आप जो कंटेंट दिया गया है सेंटेंस में, उसके बाद उन्होंने बैलेंस किया। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड वे। लेकिन पॉइंट ये है कि आप वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डोंकी जॉब हो जाएगा, ऐसा पॉइंट लगता है। सो वी कैन गो ऑन द डायरेक्टली एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे, प्लस हमारा जो सॉल्वेशन पार्ट है वो भी हम साथ में देखेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डायरेक्टली उस पर हेड करते हैं हम, ठीक है। और उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको आप डायरेक्टली जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे MnO4 to the power -1 plus Fe+2, it is giving Mn+2 and Fe+3। अगर आप पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी तक। यू कैन सी ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 4। यहां पे कोई ऑक्सीजन है? नहीं। समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देख रहे हो तो यू कैन सी Fe का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, बट यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो मतलब इस तरह से ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। याद रखिएगा 2 मेथड्स हैं, ठीक है। नाउ स्टेप 1 जो देख रहे हो ना आप, स्टेप 1 जो है ये कॉमन है दोनों मेथड्स में। जो मेथड नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड मेथड नंबर 2 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों मेथड्स में आपका जो स्टेप 1 है वो एकदम कॉमन है। व्हाट इज दैट? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट एंड इट्स नेचर। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बताने के बाद आपको यह बताना है कि वो जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसा हमने प्रैक्टिस किया था हमारे प्रीवियस सेशंस में। ओके, सो यू कैन सी यहां पे MnO4 है। MnO4 में ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कौन है? ऑक्साइड। चार्ज क्या दिया है इसका? -2। यहां पे जो Mn है वो कौन है? +7। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं इसको यहां पे साइड हटाता हूं। हमारा मेन कौन है? +7। हियर Mn इन द रिएक्टेंट, Mn इज हैविंग अ चार्ज +7। कैसे फाइंड किया? ऑब्वियसली जो लास्ट सेशन में, लाइक जस्ट पहले वाले सेशन में क्या देखा था हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया था, उसी के बेसिस पे आप ये सॉल्व कर रहे हो। तो MnO4 माइनस में Mn का चार्ज हमने +7 फाइंड किया। Fe का चार्ज यहां पे डायरेक्टली दिया है कि Fe+2 है, सो कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका Fe+2। प्रोडक्ट में जो आपका Mn है उसका चार्ज क्या है? +2 है।
और यहां पे जो Fe है उसका चार्ज क्या है, +3 है। क्लियर? नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारा मैग्नीज है Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में +7 है और प्रोडक्ट में +2 है। तो +7 से +2 मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट +7 टू +2 क्या हो गया, द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस व्हिच मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो यहां पे क्या लिखा है, द मैग्नीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मैग्नीज के बारे में। द मैग्नीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, द मैग्नीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर वो रिड्यूस हुआ तो मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डिक्रीज होता है दैट मींस उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या हो गया वहां पे, रिडक्शन। और जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमारा कहीं ना कहीं पे जो करप्ट पॉलिटिशियन है वो। सो +7 टू +2 मतलब वहां पे डिफरेंस 5 का है, माइनस में वो भी, तो रिड्यूस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब क्या हो गया, वो रिडक्शन हुआ। और अगर वो रिडक्शन में जा रहा है, अगर ये पूरा का पूरा कंपाउंड रिडक्शन में जाता है दैट मींस द होल कंपाउंड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द होल कंपाउंड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पे जो हमारा Fe है, यू कैन सी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट में +2, प्रोडक्ट में क्या है +3। क्या हो गया यहां पे, एक जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ +2 टू +3, दैट मींस यहां पे क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, दैट मींस वो ऑक्सीडाइज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वहां पे क्या होगा, वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कौन हुआ आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल, समझ में आया? तो ये है स्टेप 1। स्टेप 1 इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट एंड इट्स नेचर, वेरी इंपॉर्टेंटली एंड इट्स नेचर, कि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिएक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वी कैन क्लियरली से कि जो हमारा MnO4 कंपाउंड है दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, एंड जो हमारा Fe+2 जो कंपाउंड हमारे दिख रहा है ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और आपको सभी एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में एटलीस्ट जब तक आप एकदम एकदम 30 मार्क का नहीं बन जाते हो कि आपने सीधे यहां पे एग्जाम्पल देखा और एग्जाम्पल देखने के बाद विद इन जस्ट 5 सेकेंड्स आपने बोला कि ये कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कंपाउंड है रिड्यूसिंग एजेंट। जब तक आपका प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ये सारे कंटेंट यहां पे लिखोगे, ईच वन ऑफ देम। क्योंकि जब हम एंट्रेंस में जाएंगे तो एंट्रेंस में अगर हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं फाइंड करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स आप अपना इन्वेस्ट करोगे। यहां पे 30 सेकेंड्स, विद इन दैट 30 सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मिनट, एवरी सिंगल क्वेश्चन 1 मिनट, ये आपको टारगेट सेट करना है। और उसी 1 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ जो सेकेंड्स हैं वो सेव करने हैं, सो दैट कि आगे जाके जो थोड़ी टफ क्वेश्चन है उसको हम हैंडल कर सकें। समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आया। तो स्टेप 1 इज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट एंड इट्स नेचर। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अभी हमारे पीछे क्या हुआ था, पीछे वाले स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन भी हुआ वहां पे और रिडक्शन भी हुआ। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ, लेफ्ट टू राइट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो चार्ज है वो अगर वो इंक्रीज हुआ तो मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, अगर वो डिक्रीज हुआ तो मतलब वहां पे रिडक्शन हुआ, बट कितने नंबर से वो। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्टेंट में आर Fe was having a charge +2 and in the product it is having a charge +3, which means कि जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंटली द इंक्रीमेंट इज ऑफ +1। कितना इंक्रीमेंट का, +1, या वी कैन से 1, ठीक है। तो +2 Fe का +2 टू +3, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो टोटल इंक्रीमेंट इज 1। वहीं पे जो हमारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हमारा मैग्नीज है, मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट में इट इज +7, प्रोडक्ट में इट इज +2, +7 +2, डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 5। फाइन। अब आप मुझे बताओ
यहां जो इंक्रीमेंट है यहां जो डिक्रीमेंट है सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे अब? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो हम ओल्ड स्कूल मेथड है ना हमारा, जो स्कूल में हम करते थे मैथ्स में, अगर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं नंबर्स को सेम करते थे। याद है कुछ? ठीक है, कुछ वही काम यहां पे करना है। अभी इंक्रीमेंट 1 का हुआ किसका? FE का। और डिक्रीमेंट 5 का हुआ किसका? MN का। तो क्या करोगे आप? MN का जो 5 डिक्रीमेंट है ना वो आप FE को मल्टीप्लाई करोगे, और FE का जो 1 इंक्रीमेंट है वो आप MN को मल्टीप्लाई करोगे। मैं फिर बोलता हूं एक बार, FE का जो यहां पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है वो आप मल्टीप्लाई करोगे MN को, और MN का जो ये 5 का डिक्रीमेंट हुआ है वो आप मल्टीप्लाई करोगे FE को। ठीक है। स्टेप 3, टू मेक अ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला उसने? नेट। नेट मतलब क्या हो गया? जहां पे आपको सब कुछ इक्वल करना है। अगर आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे इक्वालिटी देखने को मिलेगा। टू मेक अ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई 5 टू FE। MN को 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे 1 कुछ नहीं रखोगे तो भी 1 ही हो जाएगा। सो हमने क्या किया? 5 जो है वो मल्टीप्लाई किया FE को। सो यू कैन सी यहां पे 1 कंसिडर को, यहां पे 1 है, 1 MnO4 माइनस प्लस 5 FE प्लस 2, और जहां जहां पे FE रहेगा वहां पे जाएगा ऐसा ही MN प्लस 2 एंड 5 FE प्लस 3। समझ में आया? तो बहुत सिंपल कंटेंट है। स्टेप 1, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किया, हर एक को ऑक्सीडेशन स्टेट बताया कि हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर उनका नेचर बताया कि रिएक्टेंट में जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टेप 2, आपने ये बताया कि रिएक्टेंट में कौन सा एटम ऑक्सीडेशन में जाता है और कौन सा एटम रिडक्शन में जा रहा है, और जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का है, आपने वो बताया। स्टेप नंबर 3, जितना भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है उसको आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें करना क्या है? हमें करना है नेट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों को हमने क्या किया? इक्वल किया। ओके, समझ में आया? स्टेप 4, अभी अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कहा था, स्टेप 1 में कहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 थे और प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं था, मतलब हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो ये स्टेप 4 जो है वही है, और पॉसिबली यहां पे स्टेप जो है आपका खत्म हो जाएगा। आप अगर चाहते हो तो ये स्टेप 4 कर सकते हो, और इसको जो है आप स्टेप 5 कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, नाउ तो अभी हमने देखा कि जो हमारा कंपाउंड था, फुल केमिकल रिएक्शन था, उस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन थे वो स्टार्टिंग में 4 थे, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं था। तो अभी क्या करेंगे? हम एक ऐसा कोई कंपाउंड चूज करेंगे, ठीक है, जो कंपाउंड हम इजीली रिएक्शन के अंदर ऐड करें और इजीली उसको रिमूव कर ले, और फिर भी रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिएक्शन में हमने ऐड भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमूव कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबसे बेस्ट ऐसा जो कहीं ना कहीं पे जुगाड़ू बंदा है या बहुत समझदार बंदा है वो है हमारा H2O। सो यू कैन सी जो हमारा कंपाउंड है H2O, उससे अच्छा कोई नहीं, क्योंकि H2O न्यूट्रल है। पहली बात, रिएक्शन में अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। सेकेंड थिंग, H2O जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऐड करो रिमूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो केमिकल कंपाउंड है उसका नेचर नहीं बदलता है, ठीक है। हाँ, वो डाइल्यूट होगा, आपने वाटर ऐड किया डाइल्यूट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वाटर को रिमूव कर दिया बाय हीटिंग, जो था फिर मुझे वैसे ही मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे हमारे कंपाउंड को बैलेंस करना है। सी, रिएक्टेंट में अगर यहां पे देखोगे तो रिएक्टेंट में हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 4 ऑक्सीजन। अब मुझे प्रोडक्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं। एंड हाउ कैन आई डू दैट? इट इज ओनली पॉसिबल कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं ऐड करूं प्रोडक्ट साइड तो पॉसिबल होगा, बिकॉज रिएक्टेंट में हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन, एंड H2O कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1, विच मीन्स कि अगर मुझे 4 ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट में है उसको बैलेंस करना है प्रोडक्ट में, तो आई हैव टू ऐड 4 H2O टू दी प्रोडक्ट साइड, और मैंने यहां पे ऐड किया 4 H2O। सो यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है? बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या बोला इसने? बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू बोथ साइड। अगर हमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है बोथ साइड में,
सो बाय एडिंग 4H2O मॉलिक्यूल टू द प्रोडक्ट साइड, अगर मुझे दोनों साइड में ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मुझे किसी एक साइड में करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में आई विल राइट 4H2O। ये हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड हुआ। समझ में आया? ओके। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका रिएक्शन में देखो जरा, हाउ मेनी मैग्नीज 1, इधर कितना है 1, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी Fe 5, प्रोडक्ट में कितना है 5, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑक्सीजन 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड 8 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 2 8। अब ये कैसे बैलेंस करोगे? तो इसी के लिए आप क्या करोगे, स्टेप 5 बनाओगे। स्टेप 5 में बोलोगे नाउ बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बोथ साइड बाय एडिंग 8H प्लस आयन, बाय एडिंग 8H प्लस आयन टू द रिएक्टेंट साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 8H प्लस आयन। तो आपने क्या किया यहां पे, इधर आपने 8H प्लस आयन ऐड कर दिया रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में वहां पे 8 हाइड्रोजन था, तो मुझे यहां भी बैलेंस करना है। समझ में आया? बाकी जो स्टेप 4 में जो रिएक्शन था ना, उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। स्टेप 4 में सिर्फ मैंने क्या किया, स्टेप 4 में जो रिएक्शन था उसी को मैंने नीचे लिया और सिर्फ 8H प्लस वहां पे ऐड कर दिया, बस खत्म बात। एंड नाउ यू कैन सी एवरी सिंगल पर्टिकुलर एटम और आयन इज बैलेंस्ड। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड द चार्जेस। नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस हो चुके हैं, जो चार्ज है वो भी बैलेंस हो चुका है। समझ में आया? सो कंसेप्ट काफी सिंपल है, काफी क्लियर है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी एक जो है इसमें ट्रिकी पॉइंट है, शायद से जो किसी के दिमाग में आएगा पॉसिबली, और अगर किसी के दिमाग में आता है वंडरफुल। पॉइंट ये है कि आप ये पूछ सकते हो कि सर हमने जो यहां पे 8H प्लस ऐड किया है, हम ये क्यों नहीं करते कि यहां पे हम 4H2 ऐड करें, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम ये क्यों नहीं ऐड करें, क्यों 8H प्लस? तो प्रॉब्लम ये है कि 8H प्लस जो है ये आयोनिक कंडीशन में है, और जब ये 8H प्लस और जब ये रिएक्शन रिएक्ट होगा तो ऑक्सीजन यहां पे जो कौन है, वो ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन भी आपका आयन है। तो 8H प्लस और ऑक्सीजन जो है वहां पे वो रिएक्ट होके आपको फटाफट 4H2 दे देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आपने 4H2, अगर आपने ये 4H2 यहां पे यूज किया, प्रॉब्लम ये होगा कि H2 जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, और ऐसे जैसे ही आपने उसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया, रिएक्शन का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिएक्शन का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि ऐसा कुछ ना हो तो बहुत अच्छा है। फाइन, क्लियर? तो आप यहां पे H2 बिल्कुल शो नहीं करोगे, क्योंकि वहां जो आयन है 4H2O में जो हाइड्रोजन है ना, वो H प्लस आयन है, वो H2 नहीं है, वो हाइड्रोजन आयन है। क्योंकि जब H2O को ब्रेक करते हो, आप जब H2O को ब्रेक करोगे तो आपको मिलता है यहां पे H प्लस एंड O-2। तो यहां अगर आपको H प्लस मिल रहा है तो आप यहां पे H प्लस ही शो करोगे, H2 शो करोगे तो ये जो सिस्टम हो जाएगा ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? डन? ये था एग्जांपल नंबर 1। लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2। उसके पहले सामान्य ज्ञान विच इज नॉट सो सामान्य। द केमिस्ट्री ऑफ ममीफिकेशन। आप ये सब जानते हैं कि बहुत सारी मूवीज बनी है ममीज के ऊपर, राइट? एंड कुछ अराउंड 3-4 मूवी बनी है, एंड आई एम श्योर कि आप में से भी काफी लोगों ने देखा होगा और एंजॉय तो बहुत किया होगा। कुछ इजिप्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, अच्छा लगा होगा कि यार क्या बात है, ठीक है। बट डू वी नो कि जब वहां पे जब कोई स्पेशली जो राजा महाराजा थे, तो जब वो लोग अगर डेथ हो गया तो उनको रैप करके अंदर रखते थे बॉक्स में, तो उनको हम बोलते थे ममीज, दे यूज्ड टू कॉल इट। बट उसमें सिस्टम क्या था, उसमें केमिस्ट्री क्या था? बिकॉज केमिस्ट्री वहां भी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर जरा साइंस के जुड़े हुआ कुछ न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा, मैंने ये न्यूज़ पढ़ा था कुछ अराउंड 5 साल पहले कि एक ममी का कहीं ना कहीं पे जो ग्रेवयार्ड से निकाला गया है ममी, और उसका जो जब देखा गया कि भाई वो कितने साल पुराना है, तो इट वॉज कुछ अराउंड समथिंग अराउंड कुछ 8-9 हज़ार साल पुराना था वो। 8-9 हज़ार साल मतलब बहुत होता है यार वो, कि नहीं? और स्किन जो थी ना, कुछ कुछ जगह पे कहीं ना कहीं पे वो डिग्रेड हो चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन कुछ बॉडी के पार्ट्स के स्किन अभी भी थे, मतलब फ्रेश थे। पॉसिबल कैसे?
जो 8000 साल मान लो पुराना होगा वो तो ऑब्वियसली डिकम्पोज होना चाहिए, अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट फ्रेश कैसे है? क्योंकि उसमें भी केमिस्ट्री है। इसलिए बोलता हूं कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो ना, डोंट टेक इट कि भाई एग्जाम के लिए पढ़ना है, एग्जाम तो होगा रे बाबा, वो तो होता रहेगा, जिंदगी भर होगा, कि नहीं? कंसिडर करो कि नॉलेज के लिए मजा आएगा, ऐसे ही मजा आएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं ये भी मजे के लिए कर रहे हैं। सो ममीफिकेशन में यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ड्राइंग द बॉडी। आप जब बॉडी को ड्राई करते हो पहले, क्लियर? तो जो ममीज की बॉडी होती है उनको आप ड्राई करते हो। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट वन, ड्राइंग द बॉडी। किसके थ्रू? बहुत कॉमन से कंपाउंड्स है हमारे पास, ये कॉमन कंपाउंड हम भी यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, घर पे हमारा इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यूज करते हैं हम जो बेक करने के लिए। NaCl, कॉमन सॉल्ट, नमक स्वादानुसार, नहीं मिले अगर खाने में तो क्या मजा उसका। सोडियम सल्फेट, दैट इज जिसको बोलते हैं हम ग्लोबर सॉल्ट। मतलब इन शॉर्ट, मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना है, आपने कोई और कलर टी शर्ट पहना होगा, या जो यहां पे जो कलर दिख रहा है आपको इधर, ठीक है? अब ये जो कलर शो हो रहा है, कलर को रिप्रेजेंट करने वाला चीज कौन है मालूम है? ग्लोबर सॉल्ट। मतलब जब भी कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है ना, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब कोई कपड़े को डाई करता है, तो डाइंग करने के बाद उसको एक सोल्यूशन में डिप करते हैं फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, डिपेंड करता है। और वो सोल्यूशन होता है वो होता है ग्लोबर सॉल्ट का, सोडियम सल्फेट का, जो कि करता है फिक्सेशन। मतलब डाई को, जो कलर है और जो फैब्रिक है, उनकी बॉन्डिंग करवाता है, परफेक्ट बॉन्डिंग कराता है। समझ में आएगा? इसीलिए कभी आप जरा क्रॉस चेक करना कि अगर आपने अच्छे ब्रांड का शर्ट या पैंट बाय किया है, थोड़ा सा महंगा रहेगा, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली आप जब उसको ड्राई करके, सॉरी, जब वॉश करके बाहर निकालते हो ना, तो बाल्टी में आपको जल्दी कलर देखने को नहीं मिलता है, मतलब वो कलर छोड़ता नहीं है। बट नॉर्मल स्केल पे जब आप कभी एक नॉर्मल लेवल पे जब प्राइस का एक शर्ट पैंट या फिर कोई भी कुर्ती उर्ती कुछ खरीदते हो ना आप, तो उसका कलर निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्सेशन ठीक से नहीं किया गया। मतलब ये बहुत कॉमन से सॉल्ट है और इनको यूज करते हैं बॉडी को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट, फिलिंग द बॉडी कैविटी। सीन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो हमारा सर्जरी वाला जो कंसेप्ट है ना, ये अभी का नहीं है, कुछ 300 साल 400 साल पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना है। सर्जरी पहले भी होता था। जो हमारे अर्थ का जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब जो ओल्डेस्ट कल्चर जो अभी तक था, वो एक इंडियन कल्चर है। उसके बाद फिर आपका है इजिप्शियंस की कल्चर। मतलब ये लोग पुराने हैं, इनका सिस्टम बहुत पुराना है। नंबर 3 आता है आपका ग्रीक या फिर लैटिन कल्चर। ये लोग जो हैं ये सबसे ओल्डेस्ट कल्चर हैं, और इनके बाद बाकी जो ये लोग हैं ना, सब लोग, क्योंकि पहले अर्थ क्या था, अर्थ एक जगह था ना, अपना नॉर्मल जगह था, तो वहां पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था। डाइवर्सिटी वहां पे देखने को मिलती थी आपको, लेकिन बस ये था कि आप यहाँ वहां कहीं भी घूमो फिरो, कुछ फर्क ना ज्यादा था नहीं। फिलिंग द बॉडी कैविटी, दैट मींस बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को निकाल के किसी और को अगर बाई चांस होता है तो उस टाइम भी सर्जरी करते थे या फिर उसको वेस्ट करते थे। लेकिन बॉडी के अंदर ऑर्गन रहेगा तो क्या होगा, बॉडी खराब जल्दी होगा, क्योंकि ऑर्गन क्या होगा, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होते जाएंगे, तो बाहर का जो स्किन है वो भी खराब हो जाएगा, और हमको उसको बॉडी को फ्रेश रखना है। क्या लॉजिक था उनके पीछे पता नहीं, बट उनका लॉजिक होगा। फिलिंग द बॉडी कैविटीज, उसमें भी जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड्स अवेलेबल, केमिस्ट्री अगेन। नंबर 3 जो आता है, दैट इज एम्बलिंग द मटेरियल्स। दैट मीन्स कि आप जब कोटिंग करते हैं वो कपड़े से बॉडी को, तो वो कोटिंग कितना जरूरी है। बट वो कोटिंग सिर्फ कपड़े को लिया कोटिंग कर दिया ऐसा कुछ नहीं, और वो भी कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं होता है। दैट इज जो लिनेन, यहां पर लिखा गया लिनेन, कॉटन नहीं है वो, लिनेन है वो, ओके। और उसको भी कोट करते हैं केमिकल के साथ, और देन उसके बाद फिर रैपिंग करते हैं पूरी बॉडी का। समझ में आया? और ये जो कंपाउंड्स यहां पे देख रहे हो, ये कंपाउंड्स का अपना एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। आई एम श्योर कि ये विजिबल होगा। अगर ये विजिबल नहीं होगा इन केस, तो आप इंटरनेट पे सर्च करना, जो हमारे गूगल बाबा हैं जिंदाबाद, ये जरा नाम जो है ये सर्च करना, आप वहां मिलेगा आपको फोटोग्राफ, आप जरा उसके बारे में स्टडी करना। कभी नेक्स्ट टाइम अगर आपके टीवी पे मम्मीज का कोई मूवी लगता है, पेरेंट्स आसपास हैं, रिलेटिव्स आसपास हैं, आजू बाजू के नेबर कोई हैं आसपास, ज्ञान देने में क्या जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ शो ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव्स हैं हमारे, आजू बाजू के पड़ोस लोग हैं,
कोई ना कोई तो ऐसा जो होगा, ठीक है, जो आपकी टांग खींचता होगा आपके मार्क्स को लेके या फिर आपके नेचर को लेके, कैरेक्टर को लेके, तो थोड़ा उसको ज्ञान देने में क्या आता है कि नहीं, ज्ञान अपने पास रखने का नहीं, सड़ाने का नहीं, बांटने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद आपको काम आएगा। चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। एग्जाम्पल नंबर 2 में यू कैन सी हमारा जो कंपाउंड है H3AsO3, फिर हमारा BrO3 माइनस Br माइनस NH3AsO4। ओके, ये है हमारा आर्सेनस एसिड, वो है हमारा आर्सेनिक एसिड, ठीक है। ये ब्रोमेट है और वो ब्रोमाइड, सॉरी। चलिए स्टेप 1 वही हमारा कॉमन स्टेप 1 क्या होता है, दैट इज कि आप असाइन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करोगे या फिर आप बोलोगे कि उसका नेचर क्या है। तो पहले क्या करोगे, हर एक जो एटम प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। हाइड्रोजन ऑलवेज +1, तब इन केस लाइक 90% केस में हाइड्रोजन जो होता है वो +1 ही होता है। आर्सेनिक +3, ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन यहां पे आपने फाइंड किया। और वैसे भी ये हमने जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल में हमने देखा था, एंड आई एम श्योर कि आपको याद होगा। ब्रोमीन +5, ब्रोमीन यहां पे ब्रोमाइड जो है -1 एंड देन सेम। अभी यहां अगर देखोगे तो जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसका जो चार्ज है +1 -2, यहां भी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसका चार्ज है +1 -2। दैट मींस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चार्ज मोस्ट केस में जो रिएक्टेंट में है वही होता है प्रोडक्ट में, तो उसका कोई लोड नहीं है, मतलब उसका कोई प्रेशर नहीं है कि चलो यार यहां पे अलग हुआ वहां पे अलग हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन जो बाकी हमारे ग्रुप लोग हैं ना, कौन, आर्सेनिक क्या है उसका +3, ब्रोमीन ये क्या है +5, यहां जो ब्रोमीन उसका चार्ज क्या है, इट इज -1। यहां जो हमारे पास आर्सेनिक उसका चार्ज क्या है +5। अब हमें इन पे फोकस करना मेन। आर्सेनिक यहां +3 है, वहां पे आर्सेनिक का चार्ज है +5, मतलब यहां पे +3 से +5 हुआ है, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, विच मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, विच मीन्स वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, विच मीन्स कि आर्सेनिक ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया दैट मीन्स आर्सेनिक बिहेव करता है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हमें यहां पे देखने को मिलता है। सो आर्सेनिक ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब आर्सेनिक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, विच मीन्स कि अगर वो सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स जो पूरा कंपाउंड है वो पूरा कंपाउंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देन उसके बाद आता है आपका BrO3 माइनस का, उसमें ब्रोमीन का +5 है और यहां ब्रोमीन क्या है -1 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि +5 से -1, तो +5 लाइक राइट साइड में, ग्राफ इमेजिन करो, ग्राफ +5 राइट साइड में है तो +5 से -1 मतलब डिक्रीज हुआ, सो रिड्यूस्ड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया, और खुद इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो क्या होता है, रिडक्शन तो हुआ और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्टेप 1 हर जगह कॉमन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आपके एंट्रेंस में हर जगह पूछ सकते हैं, तो जरा अलर्ट रहो। स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 वो क्या है, सेम थिंग, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। तो जहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आप देखोगे तो जस्ट अभी स्टेप 1 में देखा आपने कि आर्सेनिक जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इंक्रीज होता है +3 से +5, तो आर्सेनिक +3 था रिएक्टेंट में और यहां पे +5 था, मींस टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 2 का। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रोमीन जो है वो रिएक्टेंट में +5 था और प्रोडक्ट में इट वाज -1, मतलब कि यहां पे डिक्रीमेंट हुआ कितने का 6 का। समझ में आया क्या, वो -1 है, तो लाइक 5 के बाद आओगे तो 0 भी बीच में आता है, तो वो सब कुछ काउंट करके आप आओगे तो यहां पे 6 आता है। अब पॉइंट ये है कि यहां पे आपका इंक्रीमेंट हुआ है 2 का और डिक्रीमेंट हुआ है 6 का। समझ में आया, दोनों में कॉमन क्या है, सो भी हमने क्या देखा यहां पे, जो इंक्रीमेंट है वो 2 का है, डिक्रीमेंट क्या है 6 का है। अब पॉइंट ये है कि दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना, कॉमन नंबर क्या है 2।
सो अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, 2 से, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू विल बी 1 एंड हियर इट विल बी 3. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो ब्रोमीन है उसका डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, 3 का, और इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, आर्सेनिक का 1. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों नंबर्स में आपको एट लास्ट करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो आप दोनों नंबर्स में कॉमन निकालो. कॉमन क्या है, 2 का, जैसे 2 को डिवाइड किया आपने तो 1 और 3 आया. वन मोर थिंग, आपको अगर ये डिवाइड करना तो डिवाइड कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आता है 1 एंड 3 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जस्ट लाइक वी डिड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. बट सपोज इफ वी डोंट वांट दैट, आपको चाहिए कि यार क्यों करना, क्या है को, क्यों, जरूरत क्या है. सो अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप ये 2 और 6 को एज इट इज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिर्फ नंबर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आया, क्योंकि हमारा जो स्टेप 4 है, अगर आपको याद होगा, तो वहां पे हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O. तो वहां जो H2O का जो नंबर होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा. प्रॉब्लम ये है, सो नंबर विल इंक्रीज. तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे में कंफ्यूजन है कि सर डिवाइड करके हमें कैसे होगा, उतना कुछ नहीं करना है सर हमें, तो यू कैन डू कि आप सिर्फ जो नंबर 2 नंबर 6 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. मतलब जो नंबर 2 रहेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ब्रोमीन को, मतलब ये जाएगा आपका ब्रोमीन के पास मल्टीप्लाई होगा, और जो ब्रोमीन है का जो नंबर है वो जाएगा आर्सेनिक के पास. एज इट इज जो नंबर 2 है नंबर 6 है उसको मल्टीप्लाई करो, और थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, जो नंबर 1 है वो आप मल्टीप्लाई करो ब्रोमीन को, और जो नंबर 3 है वो मल्टीप्लाई करो आर्सेनिक को, क्योंकि आपने डिवाइड करके आंसर निकाला जो ऐसे ही सॉल्व है यहां पर. सो टू मेक अ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई 3 टू आर्सेनिक, क्योंकि जो मैंने अभी डिवाइड किया ना उसके 3 निकाला है. तो जो ये ब्रोमीन का जो यहाँ पे 3 का डिक्रीमेंट हुआ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे आर्सेनिक को, और आर्सेनिक का जो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ब्रोमीन को. सो हमने बोला कि 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे आर्सेनिक को, सो H3H3ASO3, क्योंकि हमने आर्सेनिक यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे इसको 3 मल्टीप्लाई किया. ब्रोमीन को सिर्फ हमने 1 रखा, यहाँ पे ब्रोमीन को 1 ही आएगा, और यहाँ जो हमारा आर्सेनिक था उसको आ गया 3. समझ में आया. तो अभी आप देखोगे तो यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ बैलेंसिंग की. क्रॉस चेक करो, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 9, 3 into 3 9, यहां पे 9. आर्सेनिक कितना है, 3, वहां पे 3. ऑक्सीजन 3 3 ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 9, और 9 + 3 ऑक्सीजन 12. दैट मीन्स टोटल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास रिएक्टेंट में, 12. यहां पे 3 4 12. डन. ब्रोमीन हाउ मेनी, 1, ब्रोमीन 1. यहां पे स्टेप 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, तो इस तरह से आपके यहां पे जो 2 एग्जांपल हैं काफी सिंपल है, काफी नॉर्मल है. आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप जो ये स्टेप्स हैं इनको आप फॉलो करो, और जो स्टेप्स के अंदर जो लिखना है ना ये सब ये जरूरी है, और बहुत स्ट्रांग नहीं है ऐसा कुछ यहाँ पे कि रट्टा मारना पड़ेगा. जो आप पहले स्टेप में जो देख रहे हो उसी को आप आगे कंटिन्यू करते हो, दैट्स इट. तो स्टेप 1 क्या करते हो आप, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स नेचर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर. स्टेप नंबर 2 आप ये चेक करते हो कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है. स्टेप नंबर 3 आप ये चेक करते हो कि वहां पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है दैट हैज टू बी नेट, मतलब इक्वल होना चाहिए. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि यहां पे हो गया तो ये सेल्फ बैलेंस हो गया है. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप 3 में फिर भी बैलेंस नहीं होता है तो स्टेप 4 जहां पे आप ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है उतना वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे आप प्रोडक्ट साइड में, या फिर उल्टा, जितना ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप रिएक्टेंट साइड में लिखोगे. एंड स्टेप 5 इफ यू वांट सो, तो ये स्टेप 5 में आप हाइड्रोजन बैलेंस करते हो. ठीक है, बहुत सिंपल. और इसी में आप अगर आगे बढ़ते हो तो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 में यू कैन सी हमारे पास है BiOH थ्राइस SnOH थ्राइस माइनस SnOH 6 माइनस 2 Na, और यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है बेसिक मीडियम, बहुत स्ट्रांगली मेंशन किया है यहां पे बेसिक मीडियम. ठीक है, तो मैं चाहूंगा हर किसी को यहां पे इसके पहले जो 2 एग्जांपल थे ना हमारे पास
वो 2 एग्जाम्पल जो था वो एग्जाम्पल्स थे आपके एसिडिक मीडियम में, कंसिडर करो, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर वहां पर लिखते हैं ना वो लोग तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में थोड़ा सा एडिशन है। वो क्या है, सी। पहले तो स्टार्टिंग वो जो है ना H2O ऐड करके बैलेंस करने का स्टेप 4 स्टेप 5 वहां तक सब कुछ कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना तो जो बेसिक मीडियम की वजह से वो स्टेप में थोड़ा सा एडिशन आता है। क्या, मैं बताता हूं आपको। तो पहले स्टेप 1 वही हमारा कॉमन सा ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर या फिर उसका नेचर फाइंड करो, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास एक कंपाउंड आ गया, आप हर एक का क्या किया, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया हर एक का। तो आपको मालूम है कि अगर आपने नेगेटिव आयंस पढ़ा है ठीक से, तो नेगेटिव आयंस में देखा होगा कि OH जो है वो कौन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। चार्ज क्या होता है उसका, -1। तो यहां पे Bi का चार्ज क्या है, +3, क्योंकि OH का चार्ज यहां -1 है तो वहां भी -1 है, दैट मीन्स OH का चार्ज चेंज नहीं हुआ है। Bi +3, Sn जो है वो कौन है, +2। प्रोडक्ट में Sn इट इज +4 एंड Bi जो कि यहां पे एटम है इसलिए 0 है। सो बिस्मथ Bi यहां पे चार्ज +3 है, वहां पे चार्ज उसका 0 है। Sn यहां पे +2 है तो वहां पे +4 है। ओके, अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फंडा है आपको मालूम होगा। तो +3 से 0 हो गया, दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होता है दैट मीन्स व्हाट, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, वहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ गेन, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहां पे क्या लिखा है, ये है रिड्यूस्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो पूरा कंपाउंड है वो होल कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है SnOH थ्राइस। यहां पे Sn+2 है और वहां पे Sn+4 है, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। अगर वो इंक्रीज हुआ तो विच मीन्स कि वहां पे क्या होता है, गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वहां पे हुआ आपका ऑक्सीडेशन। फाइन, तो काफी सिंपल है यहां पे। लेट्स गो फॉर द स्टेप 2। वही पुराना फंडा, इंक्रीमेंट कहां हुआ, डिक्रीमेंट क्या हुआ। तो Sn दैट इज 10, यू कैन सी यहां पे +2 है, वहां +4 है, दैट मीन्स कितने का हुआ आपका इंक्रीमेंट, 2 का। और यहां पे आपके पास है बिस्मथ +3, वहां बिस्मथ 0 है क्योंकि वो एटम है, और यहां पे आपका होता है डिक्रीमेंट 3 का। अभी यहां पे ऑड नंबर, कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स कि जो बिस्मथ का यहां पे जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, बिस्मथ यहां जो हमारे पास 3 है, आप ये 3 मल्टीप्लाई करोगे Sn को और ये 2 मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको दिखा Sn आपने मल्टीप्लाई किया 3, और जहां पे आपको दिखा Bi वहां आपने 2 मल्टीप्लाई किया, एंड यू कैन सी टू मेक अ नेट increase and decrease in oxidation number, multiply 2 to bismuth and that is your 3 to Sn. ओके, सो बिस्मथ यहां पे है तो आपने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे देखो 2 है, फिर Sn है तो यहां पे 3 आपने मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन यहां पे Sn है तो अगेन आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 से किया। फाइन, यहां सिर्फ आपने करना है स्टेप 3 में नेट, जितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का उसको आप यहां पे सिर्फ नेट इक्वल करोगे। बाकी आप चेक करोगे बाद में यहां पे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या वो सेम है। लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, 3 × 2 6, करेक्ट ना। यहां पे 3 ऑक्सीजन है, 3 × 2 6, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, 3 × 3 9, सो 9 ऑक्सीजन यहां पे और 6 ऑक्सीजन यहां पे, कितना ऑक्सीजन हो गया, 15। क्लियर, यहां पे कितना है 6 ऑक्सीजन एंड यहां पे 3, तो 3 × 6 18। क्लियर, सो प्रोडक्ट में 18 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में हमारे पास 15 ऑक्सीजन है, विच मीन्स कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा है और यहां पे कम है, तो रिएक्टेंट साइड में हम क्या ऐड करेंगे, गैस करो एटलीस्ट, एंड अपना का जो गैस है वो सही है, दैट इज वी विल ऐड H2O। कितना H2O, 3 H2O, क्योंकि प्रोडक्ट में 18 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 15 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन की वहां पे कमी है।
तो हम ऐड करेंगे 3H2O. Step 4, balance the number of oxygen atom to both sides by adding 3H2O molecule to reactant side. समझ में आया? So you can see ये हमारा रिएक्टेंट है 2Bi OH thrice 3SN OH thrice माइनस, और हमने यहाँ पे हमारा जो 3H2O है वो ऐड कर दिया. प्रोडक्ट में हमने क्या किया, साथ में बैलेंस कर दिया. ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ना इसका हाइड्रोजन का, इसको हम फिलहाल रिमूव करते हैं. ओके, वो हम कंसिडर करते हैं, वहां पे नहीं है. तो अभी क्या हुआ देखो, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, क्योंकि प्रीवियस वाले में चेक किया आपने कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा. अब हम हाइड्रोजन चेक करेंगे. 3 हाइड्रोजन इंटू 2 6, 3 हाइड्रोजन इंटू 3 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 कैस करो, 3 टू 6 है ना, कितना होगा 21. करेक्ट ना. तो 21 हाइड्रोजन है कहां पे, रिएक्टेंट में. अभी यहां पे आते हैं, 6 हाइड्रोजन इंटू 3 18, मतलब बचा हुआ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टेंट में 21 है और प्रोडक्ट में 18 हाइड्रोजन है. सो 3 हाइड्रोजन अभी बाकी है कहां पे, प्रोडक्ट साइड में. तो क्या किया हमने, नाउ बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बोथ साइड बाय एडिंग 3H प्लस आयन टू दी प्रोडक्ट साइड. तो फिर आपने यहां पे क्या किया, 3H प्लस आयन शो कर दिया. समझ में आया? आप ये दोनों को ना, लाइक मैंने जैसे कहा था लास्ट टाइम कि ये आपका जो है इसको आप स्टेप 5 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप स्टेप 4 स्टेप 5 को कंपाइल कर दो, एक साथ कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि वहां पे क्वेश्चन में लिखा गया था बेसिक मीडियम. ओके, अभी क्या है, सी बेसिक मीडियम था. यहां पे लास्ट में स्टेप 5 के लास्ट में क्या मिलता है आपको, H+. अगर आपको स्टेप 5 के लास्ट में मिलता है H+, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है बेसिक मीडियम और आपको एंडिंग में मिलता है H+, मतलब कि अब यहां पे इसको, ये एसिडिक मीडियम में है, इसको करना है कन्वर्ट बेसिक मीडियम में. कैसे, अगर यहां पे H+ है तो आपको उतना ही OH माइनस ऐड करना पड़ेगा इक्वल नंबर में. तो अगर आपके पास 3H+ है, स्टेप 5 में लास्ट स्टेप में अगर आपको 3H+ मिलता है या 2H+ या फिर 5H+, जितना भी H+, उतने ही इक्वल नंबर में आपको OH माइनस ऐड करना है, बट टू बोथ साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो सी स्टेप 5, एज द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, क्या बोला उसने, एज द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई 3OH माइनस आयन टू बोथ साइड. आपने क्या किया, तो ये 3OH माइनस, देखो यहां पे हमने रिएक्टेंट में 3OH माइनस लिखा, प्रोडक्ट में भी हमने यहां पे 3OH माइनस लिखा, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास 3H+ भी है और 3OH भी है. तो 3H प्लस 3OH कंबाइन टुगेदर टू गिव यू व्हाट, 3H2O. और जो यहां पे 3H2O मिलता है, ये 3H2O और ये 3H2O कैंसिल हो गया. समझ में आ रहा है? और फिर क्या होता है, जो बचता है उसको आप नीचे लिखो एज इट इज. मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, वीडियो को जरा एक बार थोड़ा सा ना रिवाइंड कर लेना और फिर देखना कैसा रहेगा वो. ठीक है, लास्ट में जो मिलता है कंपाउंड, दैट इज योर बैलेंस्ड कंपाउंड. और अभी यहां पे अगर देखोगे तो आपको मिलता है OH माइनस, रिएक्शन के अंदर OH माइनस है, विच मीन्स कि रिएक्शन जो हमारा है वो बेसिक मीडियम में परफेक्ट है. ठीक है, एंड हियर यू गॉट सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस. क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. यहां पे कुछ हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं, सेम मेथड से, सेम ट्रिक से. मैंने वहां पे लिख दिया एसिडिक बेसिक, एसिडिक एसिडिक बेसिक. एसिडिक में आपको OH नहीं ऐड करना है, बेसिक में करना है. समझ में आया? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवीज लर्निंग. लीव टू लर्न, एंजॉय एंड एक्सप्लोर.